भारत के सुपर फाउंडर्स में हमारा मिशन है 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स का, जिसमें अब तक भारत को बिल्ड करने के लिए हुए 27.46 करोड़ के इन्वेस्टमेंट। क्या प्रॉफिट होगा 150 करोड़? हमारा ग्रॉस मार्जिन है सर 64%। माय एडवाइस इज आप वैल्यूएशन कम मत करो। तो रेस भी 12 करोड़ करना है आपको, 6 करोड़ 20 लाख नहीं करना है। हम वो भी कर देंगे, आप टेंशन मत लो। 10-10 लाख रुपए के चेक्स चाहिए या एक बारी में 6 करोड़ 1.5 करोड़? आप ये भी देखो कि जो अभी हमें नहीं बोलने दे रहा आपको भी नहीं बोलने देगा। नहीं, बट आप ये सोचिए ना, उन्होंने ऑलरेडी टर्म शीट साइन कर ली है। आप अपना सोचिए ना, हमें अपना सोचने दीजिए। भारत को बिल्ड करने के लिए और 100 करोड़ के मिशन को पूरा करने के लिए आ रहे हैं हमारे टाइकून्स। डॉक्टर ए वेलुमणि, क्रिएटर, थायरोकेयर, मास मेंटर एंड इन्वेस्टर। अंकुर मित्तल, पार्टनर एट फाइसिस कैपिटल एंड को-फाउंडर इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स। शिवम मिश्रा, co-founder String Ventures. Sharad Bansal, co-founder and managing partner at Warm Up Ventures. Ahana Gautam, founder and CEO, Open Secret. बड़े बुजुर्ग कहा गई, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। शिवम, ये तो तेरे दिल की बात बोल दी। हाँ सुन रहे थे। हाँ, exactly. Backstage. आपके मिला है, वो बोलता है पप्पू आव का राइस। पप्पू मतलब हिंदी में दाल, आव के मतलब मैंगो पिकल। इससे बनाता है खिचड़ी जैसा। अब स्वीट खा रहा है, वो स्वीट पूतरेकलू, दैट इज वेरी ऑथेंटिक आंध्रा स्वीट। और एक और फ्राइड आइटम मिला है आपको, वो बोलता है पुनगुलो। इट्स ए इवनिंग स्नैक इन आंध्रा। Really good. थैंक यू। बहुत कम सर्व किया है। जैसे तेलुगु सिनेमा पूरा देश को कैप्चर कर रहा है, वैसे ही आंध्रा क्विजिन इंडिया में फायर जैसा फैल रहा है। और हम आया है वही आग में तड़का लगाने। मैं रवि मोरमपुड़ी, मैं को-फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बाबाई टिफिन्स। मैंने 2010 में इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट क्लाउड किचन शुरू किया, जब क्लाउड किचन का शब्द भी एग्जिस्ट नहीं हुआ था। पिछले 15 साल में मैंने क्लाउड किचन्स और QSRs बिल्ड और स्केल कर चुका है। बाबाई टिफिन्स एक ब्रेकफास्ट फोकस्ड आंध्रा स्टाइल प्योर वेजिटेरियन QSR चेन है। इंडिया में ये पर्टिकुलर क्विजिन एक ऑर्गेनाइज्ड QSR चेन में नहीं है, और बाबाई टिफिन्स वही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। बाबाई टिफिन्स ने हम 3 साल पहले स्टार्ट किया। हम बेंगलुरु में 3 आउटलेट सक्सेसफुली चला रहा है। हम हर महीने 1,90,000 ऑर्डर्स प्रोसेस कर रहा है। हमारा रिपीट है मंथली 70% फ्रॉम एग्रीगेटर्स। सो अगले 18 महीने में हम ये ब्रांड को बेंगलुरु में 10 आउटलेट तक लेके जाने के लिए प्लान कर रहा है। इसके लिए हमारा आस्क है 6 करोड़ फॉर 5% इक्विटी। What is the Babai means? फादर का यंगर ब्रदर। Okay. So maybe 1970s to 1990 people used to call friends बाबाई। Maybe आज के जमाने में ड्यूड का इक्वल। ड्यूड और नो ब्रो। बहुत कम ब्रांड्स होते हैं जो घर तक पहुंचते हैं, और माय वाइफ ईशा इज बिग फैन। Is it? काफी सारे फ्रेंड्स को उसने अपने ऑफिस में बोला हुआ है कि Thank you, thank ट्राई you. करो। I think I should pitch to her. आई एम आल्सो सरप्राइज्ड बट आल्सो आई एम वेरी हैप्पी। बहुत खुश। Thank you. आपने पहले भी कोई स्टार्टअप रन किया है? मेरा फर्स्ट क्लाउड किचन सर 2010 में स्टार्ट किया, वो 2018 तक चलाया। अच्छा। 2018 में एक कंपनी ज्वाइन हुआ, कंपनी नेम इज बिग बाइट्स। उधर मैं बिजनेस हेड था। आई स्टार्टेड फर्स्ट किचन एंड आई वाज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग टिल 9 किचन सर। वी रेज्ड $15 million फ्रॉम अल्फा वेव। सो 75 किचन्स तक वो ब्रांड को वो कंपनी में एक्सटेंड किया, क्लाउड किचन ओनली सर, एंड 4 cities में एक्सपेंड किया। How many SKUs are there? So we have menu items 110, but that will be keep on rotating. At any point of time, we'll have 65 to 80 menu items live. SKU ज्यादा है? SKU सर इडली इज देयर। इडली में बहुत वेरिएंट होते हैं सर। एक घी इडली होता है, एक
पोड़ी इडली होता है। बेसिक प्रोडक्ट्स कितना है? यस 25-30 सर। तो आपके जो SKUs हैं वो मतलब आपने कौन से क्विजीन से, आंध्रा है या आपने, क्योंकि आप बैंगलोर में तो आपने कुछ कर्नाटका या तमिल क्विजीन्स भी ऐड किए हैं? We want to keep this brand authentic Andhra position. We don't want to change. 95% of the menu is authentic Andhra menu. 5% थोड़ा जेनरिक आइटम ऐड करना पड़ेगा। और आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन भी है? प्योर वेज। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ सर, बट ये ब्रांड है प्योर वेजिटेरियन सर। ब्रांड की बात कर रहा हूँ मैं। प्योर वेजिटेरियन। And we'll not be adding any non-veg. And we want to be single brand focused. So maybe future में non-veg brand भी ऐड करने का chances। चलिए तो आपकी सजेशन सुन के आया। So I am inspired by sir also. 2 sentences I have taken from you, sir. One is efficiency should come from floor. Second, freshers को recruit करना। Yeah. So I have youngest team. Maybe our corporate office में 80% लोग हैं 20s में sir. Inspired by you. हम तो घर चलते हैं, सारी फंडिंग सर ही करेंगे यहाँ पे आज। यही बोलने वाला। The punchline is the profit should come only from the floor efficiency, not from the customer's pocket. Yes, yes. यस, आपका विजन क्या है? कितने स्टोर्स पे आप इसको ले जाना चाहेंगे? कौन कौन सी सिटीज को आप टारगेट करना चाहेंगे? This particular cuisine beyond Hyderabad available नहीं है। हम बैंगलोर में फर्स्ट स्टार्ट किया। So हमारा विजन है definitely to take it to all the cities in Bangalore. When it comes to true revenues, next 18 months में we want to hit 150 crores ARR, which will be in Bangalore itself. We'll be expanding in Bangalore. We'll be opening 7 more outlets. Existing 3 plus 7 more. After that, we want to extend to next cities. What all cities? In mind, Pune, Delhi, Hyderabad. एंड आपको लगता है कि जैसे सांबर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि नॉर्थ का सांबर अलग होता है, साउथ का सांबर अलग होता है, तो आप ट्वीक करेंगे रेसिपी को या फिर स्टैंडर्डाइजेशन रखेंगे रेसिपीज का? चेंज नहीं करेंगे। Definitely we'll do extensive research and tasting. Feedback की वजह से if required we'll change it. दुकान बंद करना होगा तो मेनू बदलेगा, टेस्ट बदलेगा। Yes. 150 करोड़ की रेवेन्यू पे तो क्या प्रॉफिट होगा 150 करोड़? अभी हम 5.5 में चल रहे हैं सर, कंपनी लेवल EBITDA 5.5 करोड़ 7.5%। 5.5%। At 150 crores ARR में we are targeting 10 to 12% कंपनी लेवल EBITDA। आप अपना मंथली रेवेन्यू नंबर बता सकते हैं? 4 करोड़। 4 करोड़। 4 करोड़। सबसे पहला स्टोर जो आपने खोला था उसकी मंथली रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी जरा थोड़ा सा समझाइए। So रेंट हम कितना है, ऑपरेशंस कॉस्ट कितना है, सैलरीज, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, Sure, फूड का कॉस्ट होता है। सम HSR में खोला है फर्स्ट आउटलेट सर। अभी वो अपग्रेड करके बड़ा जगह को हम शिफ्ट किया। सम उधर कर रहे हैं 2 करोड़ सर, प्लस और माइनस 5% मंथली चेंज होता रहता है। सो हमारा ग्रॉस मार्जिन है सर 64%। आफ्टर कॉक्स इंक्लूड्स फूड कॉस्ट, पैकेजिंग एंड वेस्टेज वेरिएंस। Then comes contribution margin, which is after the commissions, which is close to 50%. And then comes our payroll, rent and utilities, operational expenses. ये पूरा होने के बाद हमारा आउटलेट 24% में अभी ट्रेंड हो रहा है सर, EBITDA आउटलेट लेवल। वेरी गुड। एंड द 4 करोड़ रेवेन्यू, इसमें वॉक इन का रेवेन्यू कितना है और जो आप स्विगी या एग्रीगेटर्स पे सेल करते हैं वो परसेंटेज स्प्लिट कितना है? 60% ऑफलाइन, 40% ऑनलाइन। 40% ऑनलाइन आता है जोमेटो प्लस स्विगी। एंड इस ईयर आपका क्या प्रोजेक्टेड है रेवेन्यू? दिस ईयर 47 crores विल बी क्लोजिंग इट। तो 2.5 करोड़ का आप एबिटा बनाएंगे आप ये? यस 100%। आपके एक स्टोर में की क्या टिपिकल स्क्वायर फुटेज होती है और उसका कितना खर्चा होता है टू सेट अप वन कैपेक्स ऑफ अ स्टोर? So far whatever we have slightly bigger outlets. So हमके पास अभी 2 ऑफलाइन आउटलेट्स है, एक क्लाउड किचन है। ऑफलाइन आउटलेट्स थोड़ा बड़ा आउटलेट्स है, about 5 to 7,000 square feet. We spent 6 crore on one outlet, other one 4.5. Otherwise, going forward, we'll be moving to a smaller format, 3 to 4,000 square feet in the first phase of expansion. और उसको बनाने में कितना खर्चा आएगा? 2 to 2.5 crores. 2 to 2.5 crores? Yes. Because sir, हमारे बैंगलोर में सर नेक्स्ट 10 आउटलेट हमको 1 करोड़ तक हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं सर। सो रेवेन्यू जनरेट करना है तो हमको जगह चाहिए। सो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू स्क्वायर फीट, बट 18 मंथ्स में विल रिकवर आवर कैपिटल। कितना टाइम लगेगा 1 करोड़ पर मंथ पहुंचने में? 9 मंथ्स। अभी तक का जो 3 स्टोर्स खोले हैं, तीनों के तीनों स्टोर्स 9 मंथ में 1 करोड़ पर मंथ पे पहुंच गए थे? Yeah. So 2 offline outlets, one outlet or HSR outlet, which is doing 2 crore. Sarjapur outlet, which is doing 1.4 plus or minus 5%.
तीसरा हमारा जेपी नगर में है, वो क्लाउड किचन है, वो करता है 40 lakhs. अभी तक आपने ये बिजनेस में कहीं पैसे रेस किए हैं? External from the investors, external VC, no. Internally we invested 18 crores so far. यू हैव पार्टनर? Yes, yes. कैप टेबल कैसा है? 18 crores, 50 crores valuation में हम was a debt. So it was converted to equity a year ago, 28%. So I have 26%. My co-founder, he couldn't come due to last minute license work, outlet work is going on. He has 37%. Remaining is with ESOP. आपके और आपके फाउंडर के बीच में काम का डिवीजन कैसे है? So he looks after all the front end, sir. So he expansion, product and customer experience he looks after. I look after the strategy, finance, HR and all the back फिर end इक्विटी functions. में डिफरेंस क्यों है? I haven't invested money into the business. He invested in it. तो आपके पास डेट कितना है? 2.4 crores debt raise किया सर. 2.4 करोड़ debt. नेक्स्ट आउटलेट खोलने के लिए. 18 करोड़ इक्विटी, यस सर. 2.4 करोड़ डेट, यस 20 करोड़ में आप पहुंचे हैं 47 करोड़ की रेवेन्यू पे. यस सर. तो 150 करोड़ पे पहुंचने के लिए आपको कितना फंड रेज करना पड़ेगा? वी नीड अनदर 7 outlets सर. 7 आउटलेट में ऑलरेडी एक आउटलेट ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है. 6 outlets चाहिए. वी नीड अबाउट 15 crores. सो 15 crores में 2-3 आउटलेट का ऑलरेडी फिको फ्रेंचाइजी इन्वेस्टेड कंपनी ऑपरेटेड का ऑलरेडी कमिटमेंट मिल चुका है सर. रिमेनिंग विल बी ऑन आवर ओन मॉडल्स. इन 12 crores विल बी एबल टू गेट टू दैट रेवेन्यू. तो टोटल 12 करोड़ आप उठा रहे हो. इधर 6 crore कर रहे हैं. 6 crore का ऑलरेडी कमिटमेंट मिल चुका है सर. किससे मिला? इट्स फ्रॉम ए वीसी फर्म सर. टर्म शीट मिली, एक्सप्रेशन टर्म ऑफ शीट मिल इंटरेस्ट मिला, गया. टर्म शीट मिल गया. डीडी चल रहा है. किस वैल्यूएशन पे? सेम वैल्यूएशन सर. 120 करोड़. यस. सो मैं ये कहना चाहूँगा कि डिमांड है इस फूड की एंड थोड़े बहुत इस तरह के स्टोर्स ऑलरेडी खुले हुए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैसूर का फूड एंड सो ऑन. प्रोडक्ट क्वालिटी तो यहाँ पे सबने टेस्ट करी, बहुत ही अच्छा था खाना. और आपके जो थोड़े बहुत आइडियोलॉजीज भी हैं जो आपने बोले वो एकदम राइटली प्लेस्ड हैं. तो इसीलिए मैं आई एम वेरी इंटरेस्टेड. थैंक यू. थैंक यू. Market, please give your scores. ओके, आइडिया पे 4, प्रोडक्ट पे 5, मार्केट डिमांड पे 4. सो ये है स्टॉक ग्रो इंटरेस्ट मीटर, जहां हर पिच आइडिया, प्रोडक्ट, मार्केट एंड टीम के हिसाब से स्कोर होता है. बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टॉक ग्रो स्टॉक्स को टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स पर स्कोर करता है, ताकि आप सेकंड्स में सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकें. सो टाइकून्स, लेट्स सी व्हाट इज द ऑफर ऑन द टेबल. मैं वैल्यू नहीं मांग रहा हूँ. मैं कैप टेबल में आना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ. थैंक यू सर. जरूर 25 लाख तो है. थैंक यू सर. जो भी वैल्यू है उसमें हूँ. आई एम नॉट बार्गेनिंग. थैंक यू. मुझे लगता है कि फूड बिजनेस में हाफ गेम तो टेस्ट का ही होता है, जहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिल गए हैं. दूसरा मैं बोलूँगी कि ये राइट टाइम है. इंडिया में इतने सारे रीजनल कुजीन्स हैं एंड आई थिंक ये टाइम है आंध्रा को नेशनल कुजीन बनाने का, पूरे भारत में ले जाने का. और आप एज अ फाउंडर बहुत ही इंस्पायरिंग है. तो मुझे तो लगता है कि एक प्रिविलेज होगा आपके साथ इस जर्नी पे जुड़ने का. थैंक यू. तो मेरा भी वैल्यूएशन जो भी ये मंच डिसाइड करेगा, मैं अपनी तरफ से 10 लाख देखकर आपके साथ डेफिनेटली पार्टनर करना चाहूंगी. थैंक यू. आई थिंक फूड बिजनेस की तरह ज़्यादा देखने से ज़्यादा इसको एक कल्चरल ब्रांड की तरह देखता हूँ. जैसे हमने एक कंपनी है बोआ भाई जो कि कोरियन कुजीन को लेके आई है. वी हैव सीन देयर जर्नी कि 3 स्टोर्स से अभी 90+ स्टोर्स पे ग्रो हुए हैं. उसी तरह से इंडिया काफ़ी ज़्यादा एंड इवन आउटसाइड इंडिया लोग तेलुगु कंटेंट देखते हैं और तेलुगु कल्चर का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है. तो मैं इसको कल्चरल ब्रांड की तरह ज़्यादा देख रहा हूँ. तो आई एम रेडी टू सब्सक्राइब द एंटायर राउंड. 6 crores फॉर 7.5% इक्विटी. 80 lakhs, 80 crore valuation. मैं 1.5 करोड़ की बाइट ले लेता हूँ. Okay, sir. 80 करोड़ पे 1.875%. Okay, sir. Thank you. I'll put 10 lakh rupees at whatever valuation. Okay. तो शरद ने आपको दिए 6 करोड़ at 7.5%, अंकुर ने 1.5 करोड़ at 1.87%, डॉक्टर वेलुमणि ने 25 lakhs at 0.31%, अहाना ने एंड शिवम ने दोनों ने 10 lakhs at 0.12% ईच. अब हम मार्केट की तरफ चलते हैं, जहां पर मुझे लग रहा है कि वो बहुत इंटरेस्टेड हैं
ठीक है, आप लोग डिसाइड करो यार, मार्केट हो। ये तो मुझे एक्चुअली वाली मार्केट जैसा लग रहा है। राउंड क्लोज हो चुका है, मार्केट क्या सोच रहा है समझ नहीं आ रहा हूँ। नहीं, मार्केट को थोड़ा मोटिवेट करने जाना पड़ता है ना, जब अच्छे लोग आते हैं। आपको खुश होना चाहिए, ये सारा केओस आपके लिए हो रहा है। ऐसा मुझे लगा शिवम डबल वैल्यूएशन देगा, दिया नहीं यार। नहीं, 120 पे ही जा रहा हूं मैं वापस। जो आपका करंट राउंड चल रहा है, मुझे लगता है 120 करोड़ की वैल्यूएशन जस्टिफाइड है। अगर आप वो राउंड क्लोज करते तो मेरा 10 लाख उसी वैल्यूएशन पे। एक्चुअली आप मेरा भी 10 लाख उसी वैल्यूएशन पे कर लीजिए। एंड माय एडवाइस इज आप 120 करोड़ पे रेस कर ले जाओगे, आप वैल्यूएशन कम मत करो। एंड शी हैज रेज सो मच मनी इन दिस सेक्टर लाइक फूड में, उनको अभी आपको ज्यादा लेना चाहिए। बट आप ये देखिए कि आपको रेस भी 12 करोड़ करना है, आपको 6 करोड़ 20 लाख नहीं करना है। नहीं, अरे सर, हम वो भी कर देंगे, आप टेंशन मत लो। लाइफ में ना फाउंडर, आप ये डिसाइड करो कि आपको कितना टाइम फंड रेजिंग में वेस्ट करना है। 10-10 लाख रुपए के चेक्स चाहिए या एक बारी में 6 करोड़ 1.5 करोड़, फ्यूचर में 15 करोड़ के चेक्स चाहिए? ये समोसा पार्टी में इन्वेस्टर हैं, हम बोआ भाई में हैं, समोसा नथिंग बिफोर कॉफी में हैं, जोमोस, बोबा भाई, मतलब काफी आप ये भी एक्सपीरियंस देखो है। कि जो इन्वेस्टर आज आपको 50% कम पे वैल्यू कर रहा है, वो आपको हमेशा ही ऐसा करेगा, और जो अभी हमें नहीं बोलने दे रहा, आपको भी नहीं बोलने देगा। नहीं, बट आप ये सोचिए ना, उन्होंने ऑलरेडी टर्म शीट साइन कर ली है। आप अपना सोचिए ना, हमें अपना सोचने दीजिए। तो मार्केट से अमाउंट उतना बड़ा नहीं है कि वो 6 करोड़ का अमाउंट बहुत बड़ा है, तो हम वैल्यू डिटेक्ट नहीं करेंगे। अब मार्केट इज ओके कि जिस पे भी आप राउंड क्लोज कर रहे होंगे, आप नेगोशिएट कर लीजिए इनसे या बाहर से, उस पे हम 60 लाख मार्केट ऐड कर देगा। आपका बिजनेस क्योंकि प्रॉफिटेबल है और स्टोर खोलने के लिए हम आपको डेट देंगे साथ में। आपके पास 2.5 करोड़ डेट है, आपका 2 से 2.5 करोड़ लगता है स्टोर खोलने में, तो हम आपको एक स्टोर का डेट अभी दे देंगे, अलॉन्ग विद योर 12 करोड़ राउंड, ताकि आपको स्टोर खोलने के लिए इक्विटी यूज ना करना पड़े। तो 60 लाख at 0.48% and 2.5 करोड़ डेट at 16% plus 5% वारंट। थैंक यू। वारंट जो रेकर दे रहा है, वो एक तरीके से एक अपसाइड पार्टिसिपेशन होती है कि उनके पास ऑप्शन होगी टू बाय अप टू 5% ऑफ द डेट अमाउंट एट 80 करोड़ वैल्यूएशन इन द फोर्सेबल फ्यूचर व्हाइल द डेट इज स्टिल अलाइव। तो शरद ने ले लिया है 1-on-1 कार्ड, एंड अब आपको उनके साथ इस 1-on-1 रूम में जाने का मौका मिलता है, एंड आप भी बाहर आकर किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। How much we can extend the round? वीसी 4 डाल रहा है, Okay. एक और 2 करोड़ वो भी आने वाला है टर्म शीट। अच्छा, उधर चाहिए तो अगर हम दो उस 2 को हटा दें, हाँ, तो यहाँ 8 तक ले जा सकते हैं। दे गिव द सॉफ्ट कमिटमेंट, टर्म शीट नहीं हुआ है, वायलेशन कैन यू यार सो मेरे से केस में क्या है ना, मैं वार्म अप से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मतलब हम यूजुअली 10% इक्विटी लेना चाहते हैं कंपनीज के अंदर। हम जयपुर बेस्ड फंड है, मैं खुद बैंगलोर में हूँ, तो हमारे कुछ इन्वेस्टर्स हैं हु कैन सिग्निफिकेंटली इन्वेस्ट, जो आपके फीको मॉडल में आगे आपको शायद डेट की भी उस टाइम पे जरूरत ना पड़े। एक और कंसर्न है शरद, ऑलरेडी टर्म शीट मिल गया 120 crores, so how to again I need to reduce there also because they're already DD में है। तो उनका अमाउंट कम कर दो आप। मतलब अब देखो आपको कितना फर्क पड़ेगा, जैसे अगर हम देखें भी, आपको उठाना है 12 करोड़, तो 12 करोड़ एट 120 इज 10% डाइल्यूशन एंड 12 करोड़ एट 80 इज 15% डाइल्यूशन, तो 5% आपका एक्स्ट्रा डाइल्यूशन हो रहा है। उस 5% का प्रीमियम आपको यहाँ पे ऑल टाइकून डील में मिल रहा है। I think at least if you can push it to 100। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर मेरी ना इक्विटी कम हो रही है, और फिर अगर मेरे को अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, फिर मैं दूसरे टाइकून्स को ले नहीं पाऊंगा। मेरे को 7.5% चाहिए। तो अब आपको देखो, फिर वो आपके लिए 1 टाइकून वर्सेस 5 टाइकून वाली बात है। तो इतना मत सोचो, डन करते हैं डील यार, 80 करोड़ में करते हैं। आप एक काम करो, मार्केट का कैपिटल मत लो, है ना, या मार्केट की जरूरत नहीं, शायद डेट ले लो उनसे, और आपका राउंड पूरा सब्सक्राइब है जब टाइकून्स में, तो मार्केट में क्यों जाना है। चलो, थैंक यू, लेट्स डू इट, आज मैं कितने की एडवाइस ऑफर कर दी है, कुछ नहीं मान गया। बेसिकली 6 करोड़ का रिक्वायरमेंट था,
तो हमने उसको स्ट्रेच किया है कि आप इसको 8 करोड़ तक लेके अगर आप ऑल टाइकून्स डील लेते हो तो जो टोटल बनता है इन सारे ऑफर्स का वो बन रहा था 7.95, तो आई कैन डू 6.05। वो मेरा कर दे 1.55। हाँ 1.55 चलो अंकुर का कर देते हैं, 6 करोड़ मेरा है एंड अगर सबको टाइकून्स को जोड़ते हैं तो वो 8 करोड़ हो जाता है। अब 8 करोड़ के ऊपर ये नहीं जाना चाह रहे, लेकिन आई थिंक डेट ऑफर में दे आर इंटरेस्टेड। डेफिनेटली विल टेक इट स्टोर के लिए। तो ये सारी डील्स, ये सारे ऑफर्स टेबल पर है। यस। आप इनमें से कौन सी डील लेना चाहोगे और कौन सी नहीं? I'm taking all Tycoons deal. Congratulations. Thank you. Welcome Thank you. to Bharat's future. Thank you, thank you. और इसी के साथ आपका जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अकाउंट हो जाता है एक्टिवेट, जहां आपको मिलता है बेस्ट इन क्लास इंटरेस्ट एंड सीमलेस बैंकिंग। Thank you. तो आपको टाइकून से डील तो मिली ही है, इसी के साथ यू हैव गॉट एन ऑफर फ्रॉम द मार्केट बाय रेकर्ड क्लब, व्हिच इज इंडियाज लार्जेस्ट डेट प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप्स एंड एसएमईज। कांग्रेचुलेशंस। Thank you. Congratulations. Thank you. Really Thank looking you. forward. ट्रेडिशनल वीसी नॉट माई सीन। मैं ऑनलाइन हूँ और फाउंडर्स के लिए ऑफलाइन भी। मैं कंटेंट बनाता हूँ और डील्स भी देता हूँ। मेरे लिए लेगेसी बनाना मेरे खून में है। मेरे ग्रैंडफादर भी एंटरप्रेन्योर थे, मेरे फादर भी एंटरप्रेन्योर है और अब मैं 3rd जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। तो मेरा जो लेगेसी मैं छोड़ के जा रहा हूँ और मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ वो ये है कि मैं अर्ली स्टेज फाउंडर्स को हेल्प करना चाहता हूँ और जितने से जितने फाउंडर्स को मैं अपने लाइफ टाइम में हेल्प कर सकता हूँ मेरे लिए उतना ही अच्छा है। आप देख रहे हैं भारत के सुपर फाउंडर्स, को पावर्ड बाय स्टॉक ग्रो, लेगेसी कलेक्टिव एंड जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्रोडक्टिविटी पार्टनर 1+PAT3, पेट फूड पार्टनर बोलर्स डॉग फूड। मदद करूं आपकी? नहीं? तो ठीक है। ठीक है। गलती से आए कि ओ भाई। मेन को सब कुछ बाहर से ठीक दिखाना आता है, अंदर जो चल रहा है वो किसी से बोलेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो वीक दिखेंगे या फिर उन्हें पता ही नहीं कहाँ बोले, और इसलिए शायद चुपचाप काफी मेन अंदर ही अंदर सफर करते रहते हैं। कुछ आंकड़े रखना चाहूंगी। इंडिया में करीबन 50 करोड़ एडल्ट मेन हैं और उसमें से 15 करोड़ मेन हर समय किसी न किसी तरह के सेक्सुअल डिसफंक्शन जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से साइलेंटली सफर कर रहे हैं, पर उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जानते हैं क्यों? हम विमेन के पास एक बायोलॉजिकल मार्कर है, पीरियड्स। मिस हो, डिले हो, हमें पता है कहाँ जाना है, गायनेकोलॉजिस्ट। पर मेन के पास ना तो बायोलॉजिकल मार्कर है और ना ही कोई गायनेकोलॉजिस्ट जैसा सिस्टम। आंकड़ों के मुताबिक इरेक्शन प्रॉब्लम के रूट कॉज को अगर नजरअंदाज किया जाए तो हार्ट अटैक का रिस्क 62% तक बढ़ जाता है। चौंकाने वाला नंबर है ना? इसी प्रॉब्लम ने मुझे उत्साहित किया RX Men को शुरू करने के लिए। नमस्ते टाइकून्स, मैं हूं शैलजा मित्तल और मैं हूं फाउंडर RX Men की। RX Men ना तो एक सप्लीमेंट ब्रांड है और ना ही एक D2C हेल्थ केयर प्रोडक्ट ब्रांड। RX Men है एक मेंस हेल्थ इकोसिस्टम, जहां मेन आकर अपना सिम्टम बताते हैं और हमारा सिस्टम उसका रूट कॉज समझ के उस रूट कॉज पे बेस्ड एक टेम्पलेटाइज ट्रीटमेंट जर्नी शुरू कर देता है। उस जर्नी में राइट टाइम पे मेडिकल गाइडेंस, मेडिसिन, राइट टाइम पे लैब टेस्ट और उसकी प्रोग्रेस की ट्रैकिंग, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड। तो ये सिस्टम
ये हमने बनाया 2 साल पहले, जिसमें आज तक हम 10,000 से भी ज्यादा मेन के सेक्सुअल इश्यूज को सॉल्व कर चुके हैं विद 94% क्लिनिकली प्रूवन सक्सेस रेट। लेकिन ये शायद हमारे लिए सिर्फ एक एंट्री पॉइंट था। 40,000 से भी ज्यादा कंसल्टेशंस के बाद हमें ये समझ आया उस डेटा से कि मेन सिर्फ सेक्सुअल इश्यूज से नहीं जूझ रहे। काफी इश्यूज हैं जैसे स्लीप हेल्थ, हेयर हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, गट हेल्थ, और ये सब जुड़े हुए हैं। गट और ब्रेन, इन दोनों में से कोई भी आउट ऑफ सिंक हुआ तो इन सब पे इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे कि स्लीप, उनकी इमोशनल हेल्थ, उनकी सेक्सुअल हेल्थ। हमारा विजन है कि हम इंडिया का सबसे बड़ा मेंस हेल्थ इकोसिस्टम बनाएं, जो मेन की प्रॉब्लम को किसी क्विक फिक्स दवाई से नहीं, रूट कॉज बेस्ड ट्रीटमेंट जर्नी से सॉल्व करे, जिस तरह हमने सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज को सॉल्व किया है। और इसी इकोसिस्टम को बनाने के लिए हमारी आपसे मांग है 2 करोड़ रुपए 4% इक्विटी के लिए। सवाल ये नहीं कि आप इन्वेस्ट करेंगे या नहीं, सवाल ये है कि आप इस मिसिंग सिस्टम का पार्ट बनेंगे या नहीं। धन्यवाद। और इससे पहले मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी, जो हमारे हेड ऑफ क्लिनिकल प्रोडक्ट इनोवेशंस और हेड ऑफ क्लिनिकल ऑपरेशंस हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, आई हैव अ ऑब्जर्वेशन एंड आल्सो अ क्वेश्चन। ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी लार्ज प्रॉब्लम टू सॉल्व, एंड बिकॉज इट इज अ टैबू और एम्बैरेसिंग प्रॉब्लम, बहुत फाउंडर्स इस डायरेक्शन में भी नहीं जाते। उनको खुद एम्बैरेसमेंट लगता है, उनको खुद लगता है कि इन्वेस्टर्स नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, फैमिली क्या बोलेगी, राइट? हैव यू एक्सपीरियंस्ड सच इश्यूज? डेफिनेटली यस। सो स्टार्ट ऑफ कोर्स मेरी फैमिली से ही हुआ था। आई एम मैरिड, मदर ऑफ 2 किड्स। जब ये स्टार्ट करने का सोचा था, सबसे पहले मेरे फादर इन लॉ से एक सवाल आया था। उन्होंने कहा, बेटा और कुछ नहीं मिला करने को तुम्हें, यही मिला था। तो मैंने उन्हें बिठाया और मैंने कहा कि आपको मुझ पे इतना विश्वास है कि मैं कुछ करूंगी तो ऐसा नहीं करूंगी कि जो गलत होगा या किसी का बुरा करेगा या आपका सर झुकाएगा, इतना विश्वास मुझ पे है। तो उन्होंने कहा हाँ। फिर मेरे पेरेंट्स भी कह लीजिए कि उन्हें भी ये बताने में शर्म आती थी कि हमारी बेटी क्या करती है, तो स्टार्टिंग में वो कहते थे कि कुछ तो फर्टिलिटी बेस्ड करती है, लेकिन नाउ दे आर प्राउड कि जब मैं उन्हें सुनाती हूँ, जब मैं कभी टेस्टिमोनियल आता है कोई तो वो सुनाती हूँ, एंड दे से कि नहीं नहीं बेटा, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बट आपको ये करेज कहाँ से मिला? बस वो करेज ही फाउंडर को आगे बढ़ाता है। मैं कहूँगी करेज मुझे मेरी मदर, मेरी मदर हमेशा बहुत ज्यादा रॉक सॉलिड सपोर्ट रही हैं। उनका एक सपना रहा हमेशा कि मेरी बेटी जब होगी तो बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट होगी। तो वो एक जो थॉट है दैट पुशेस मी ऑलवेज। नो, आई थिंक एवरीबॉडी शुड गिव हर अपलॉज फॉर दिस करेज। अमेजिंग शैलजा, वुमेन फाउंडर होके मेन सेक्सुअल हेल्थ जैसे डिफिकल्ट फील्ड में जहां मेन भी शर्माते हैं, वो बिल्ड करना वाकई तारीफ के काबिल है। सो कूडोज टू यू फॉर बिल्डिंग दिस। इसमें बहुत इमोशनल चैलेंजेस एंड हार्मोनल चैलेंजेस जी, इसमें 80% है हार्मोनल चैलेंजेस। कौन सी हार्मोन्स एस्टिमेशन से इसको ग्रेडिंग किया जाता है? Initially, sir, what we plan to work with is कि testosterone, prolactin, estrogen levels at gonadal region पे, and brain level पे हम लोग luteinizing hormone और follicle stimulating hormone देखते हैं। एंड अगर पेशेंट का एज या डाइट या लाइफस्टाइल रेकमेंड करता है तो हम लोग HbA1c, विटामिन B12, विटामिन D3 बेसिक टेस्ट इसमें कवर करते हैं। No, ऐसा तो सिर्फ 1-2 हार्मोन नहीं है। फीमेल का 1 डजन हार्मोन्स होता है, मेल का 1 डजन हार्मोन्स होता है। तो अगर उसमें से डायग्नोसिस होकर उसमें ट्रीटमेंट देकर उसका लेवल नॉर्मलाइज किया जाएगा तो ये 90% ठीक होता है। लेकिन उसके बाद ब्रेन और गट्स प्लेस ए वेरी बिग रोल। मुझे ऐसा एक फीलिंग है बैक एंड में लेबोरेटरी जिसके साथ आप कनेक्ट करेंगे उसमें से आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। वेरी राइट सर। तो अभी हम लोग 4 बड़ी लेबोरेटरीज के साथ काम कर रहे हैं पैन इंडिया। वैसे आपने बिल्कुल सही कहा था कि इसमें माइंड का बहुत ज़्यादा रोल होता है। हमारे डेटा के अनुसार भी 65% के करीबन केसेस में परफॉर्मेंस एंजाइटी पाई गई है, और उसके साथ ऑब्वियसली हार्मोनल इम्बैलेंस, डायबिटीज और ये सब कारण। ये जो है बहुत यूनिक है। थायराइड में मैं फोकस करते वक्त लोग बोला था, अरे 15 ग्राम ग्लैंड है, इसमें क्या रोटी मिलेगा क्या? मैंने बोला 125 करोड़ थायराइड मेरा ही है। तो आप फोकस से हटिए मत, नंबर 1। नंबर 2, आप लेबोरेटरियों के साथ मिलकर वर्कआउट करके पैकेजेस बना के वॉल्यूम कमिट करके आप अपना बिजनेस का ताकत बनाइए। दिस इज अ वंडरफुल फील्ड। आई एम प्रिटी श्योर
बाय ईयर 2035 ये $1 बिलियन कंपनी बनेगा। मैं उसमें जानता हूँ, मैं हार्मोन में एक्सपर्ट हूँ। हार्मोन की पूरा फायदा इसीलिए उठा नहीं पाता है कि लेबोरेटरीज पूरा ओवर चार्ज करते हैं। जी, वर्कआउट करिए, इट्स पॉसिबल। आई थिंक बहुत बड़ा टॉपिक है दैट यू हैव पिक्ड अप। एक बार जर्नी समझाओ कि कस्टमर जब आता है आपके पास तो उसकी क्या जर्नी रहती है। आपकी फिजिकल क्लिनिक्स हैं? नहीं, अभी हम डिजिटल हैं। वैसे हमारे पार्टनर डॉक्टर क्लिनिक्स हैं, लेकिन हमारी सिर्फ 3% कंसल्टेशंस ऑफलाइन होती है, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा फैक्ट है कि सेक्सुअल डिसफंक्शंस के लिए स्पेसिफिकली लोग इन पर्सन जाना सेफ या बहुत कंफर्टेबल नहीं मानते हैं। प्लान यही है कि अगले 1.5 से 2 साल तक हम ऑनलाइन रहना चाहते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम ऑफलाइन भी जाएंगे आफ्टर 2 इयर्स। आपके बिजनेस में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स है। द फर्स्ट पिलर इन योर बिजनेस इज प्राइवेसी। यस। आप उसको कैसे टैकल कर रहे हो? हमारा जो पूरा सिस्टम है, पूरा इनबिल्ट सिस्टम है, AWS का सर्वर है जो कि कम्प्लीटली वेरीफाइड एंड सिक्योर है, और पीछे भी सिस्टम ऐसा बना है कि पेशेंट की डिटेल्स 1 एनक्रिप्टेड है, और दूसरा किसी भी टीम मेंबर को अदर देन क्लिनिशियंस जो देखते हैं उन्हें विजिबल नहीं होती, सिर्फ एक यूजर आईडी और एक फोन नंबर विजिबल होता है। बट कंज्यूमर के दिल में, उसके माइंड में वो आप कैसे आश्वासन कैसे लेके आते हो कि बॉस RX मैन पे मुझे एकदम प्राइवेसी मिलेगी? उसके लिए अब हम रेडी हैं ISO सर्टिफिकेशन के लिए, वो हम अब अप्लाई कर रहे हैं। आई थिंक उससे ही मिलेगी। सर्टिफिकेशन से की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वो तो एक हाइजीन चेक होता है। वो ये पूछ रहे हैं कि आप उस कस्टमर को कॉन्फिडेंस कैसे देंगे जो आपकी वेबसाइट पे पहली बार ही आ रहा है, क्योंकि आपका सक्सेस तो तभी शुरू होगा ना जब वो इकोसिस्टम का पार्ट बनेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर वो हिचक ही उनको इकोसिस्टम से बाहर रखेगी तो आप उसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं? हमारे जो मेजर डॉक्टर्स हैं, ऑब्वियसली डॉक्टर सिद्धार्थ इंडिया से ऑपरेट करते हैं, फुल कंप्लीट ऑपरेशंस को संभालते हैं, पर हमारी जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर अनीता श्याम, जो इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन सर्टिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट हैं ASACT अमेरिका के थ्रू, और डॉक्टर TSS राव जो कि इस टाइम इंडिया के साइकाइट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। ये दोनों डॉक्टर्स हम लीड करते हैं पूरी टीम को। उनके नाम के थ्रू हम वो आश्वासन दिलाते हैं कि अगर इतनी बड़ी हस्तियां इस सिस्टम के साथ जुड़ी हैं तो कुछ गलत तो नहीं हो रहा आपके डेटा के साथ। आपका जो बिजनेस है ये प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, अभी ये रियली ट्रस्ट का बिजनेस है। जी। एक तो प्राइवेसी हो गया, बट ऑल्सो कि वो सेफ हैंड्स में है, उसको सही एडवाइस मिलेगी, वो ट्रस्ट आप कैसे लेके आ रहे हैं? एक हमारी डॉक्टर्स की टीम, जैसा कि हमने बताया। दूसरा हमारा एक रिफंड पॉलिसी है विच सबका ही होता है। हमारा एक सेक्सुअल हेल्थ इंडेक्स, एक स्केल है जो हमने बनाया है इंटरनेशनल इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर स्केल्स के ऊपर, जो कि अब वेरीफाई किया जा रहा है IIT जोधपुर और एम्स के द्वारा। वो सेक्सुअल हेल्थ इंडेक्स स्केल्स के स्कोर्स हर हफ्ते वो देख सकते हैं अपने डैशबोर्ड पे कि उनका वो SHI स्कोर कैसे चेंज हो रहा है, और हमारे डॉक्टर्स के थ्रू। ये मेजर 3 पिलर्स के थ्रू हम अपनी टीम के। थर्ड पिलर इज की आउटकम, बिकॉज फाइनली आपका प्लेटफॉर्म जब भी ग्रो होएगा जब भी आप एक्चुअली आउटकम डिलीवर करेंगे जी पेशेंट के लिए, राइट? वो कैसे होएगा? तो करीबन 33,000 पेशेंट से हमने आज तक बात की है, 10,000 लोग को ट्रीट किया है, और उसमें से 94% पीपल आर ऑन SHI स्केल आर इम्प्रूव्ड। कुछ थोड़े से अपने नंबर्स के बारे में बताइए। इस महीने हम दिसंबर में रेवेन्यू करेंगे करीबन 85 लाख। हमने स्टार्ट किया था एग्जैक्टली अपनी सर्विसेज सितंबर 2023 से। उस साल हमारा टोटल रेवेन्यू था करीबन 29 लाख्स। नेक्स्ट ईयर विच इज 24-25 हमारा रेवेन्यू था 2.9 करोड़, और इस साल हम क्लोज करेंगे करीबन 9 करोड़ पे। एंड नेक्स्ट ईयर क्या टारगेट है? 25 करोड़ पे। लॉस है, प्रॉफिट है ऑन द 9 करोड़? इस 9 करोड़ पे हम जनवरी में सेक्सुअल हेल्थ कोर बिजनेस पे एबिटा पॉजिटिव हो जाएंगे। एंड नॉन कोर बिजनेसेस कौन से हैं? एक्सपेंशन कैटेगरीज कौन सी हैं? हेयर, मेंटल हेल्थ, गट हेल्थ रिलेटेड जो है इस फील्ड से, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है हमारा। 9 करोड़ पे बर्न कितना रहेगा आपका? 9 करोड़ पे टोटल बर्न करीबन 3 करोड़। मोनेटाइजेशन कैसे, मतलब डॉक्टर से ले रहे हैं, कस्टमर से ले रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, कैसे पे कर रहे हैं, क्या? और कहाँ बना रहे हैं? लाइक इट इज डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और सप्लाईज। पैसा बन कहाँ रहा है? पूरे ट्रीटमेंट में हमारा एक ट्रीटमेंट जर्नी का हम एक सब्सक्रिप्शन कॉस्ट लेते हैं पेशेंट से। 1 to 3 मंथ्स की ट्रीटमेंट जर्नीज होती हैं। करीबन 20% लोग हमारी 3 मंथ्स की ट्रीटमेंट जर्नी लेते हैं, और 80% लोग 1 मंथ की ट्रीटमेंट जर्नी लेते हैं।
चलिए मार्केट का स्कोर जानते हैं क्विकली। देखिए सुपर। आई थिंक प्रॉब्लम काफ़ी रियल है एंड बिकॉज हमने इंडिया में सबसे बड़ा सेक्सुअल वेलनेस चैलेंज बनाया था विच वाज आई थिंक 1 मिलियन पे था। उसकी 80% ऑडियंस मेल थी। जी बिल्कुल। तो आई थिंक इसमें एक और चीज़ आप कर सकते हो इज गो वेरी कंटेंट हैवी। जितना हेल्थ का कंटेंट है, चाहे गट का हो, सेक्सुअल वेलनेस का हो, लोग क्रेव करते हैं। तो आई थिंक काफ़ी ट्रस्ट अवेयरनेस ब्रांड में बन सकता है, जो मैंने देखा है किसी सेक्सुअल ब्रांड ने अब तक नहीं कर रखा है ढंग से। चलिए लेट्स सी द ऑफर ऑन द टेबल। चलिए बताइए आप किससे पूछना चाहेंगे पहले? आपको ऐसे चूज करना है जो मोस्ट लाइकली आपको लगता है तो आपके साथ पार्टनर करेगा। हेल्थ केयर में एक ही बैठा है, वो ही समझेगा। पता है, इसी को समझ है और यही देगा। एक ही को समझ है, हार्मोन किंग्स है, किंग हो आप। या मैं तो समझ गया। आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस अदर्स। सबका सुन के मैं बताऊं। एंड ये वैल्यूएशन कहाँ से आई है 50 करोड़ की? इसका जरा लॉजिक समझाना आप। सो ये वैल्यूएशन सिंपल, हम लोग अभी 1 मिलियन के ARR पे हैं, तो करीबन 5 टाइम्स के हिसाब से। लास्ट राउंड कितना इक्विटी कुछ उठाया था अभी? हाँ, लास्ट राउंड हमने खोला था नवंबर 2024 में, जो कि 25 करोड़ प्री मनी पे और 30 करोड़ पोस्ट मनी पे क्लोज किया। अच्छा, उसके बाद कोई पैसा नहीं उठाया। आई थिंक मेरे हिसाब से बर्न बहुत हाई है 3 करोड़ का, तो मिशन सही है और इस बर्न को कम करना है। तो अभी टू स्टार्ट ऑफ मैं 30 लाख डालूंगा। मेरे हिसाब से 40 करोड़ की वैल्यूएशन होनी चाहिए। छोटा चेक है, पर मैं ये बिल्ड करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ बर्न कैसे कम आता है, एंड देन मैं और डाल सकता हूँ। बट अभी के लिए 30 लाख एट 40 करोड़ पोस्ट मनी। थैंक यू। आदित्य 30 लाख 0.75%। मुझे डॉक्टर साहब से पूछने का है कि आपको AI से कितना डर लग रहा है आपके फील्ड में? नॉट एट ऑल। आई थिंक हम लोगों का जो रूट कॉज एनालिसिस इंजन है, इवन बिफोर दैट जो कस्टम GPT है विच वी हैड डेवलप्ड, वो समथिंग जो मैंने खुद ने डेवलप किया था। इट्स अ ग्रेट फ्रेंड टू हैव। मुझे अभी मेरा थीसिस ये AI को लेके बहुत क्लियर नहीं है, मेडिकल रिलेटेड स्टार्टअप्स एंड अदर सोल्यूशन ओरिएंटेड स्टार्टअप्स में। सो आई विल नॉट पार्टनर यू नाउ, बट आई वुड लव टू कीप इन टच एंड सी योर प्रोग्रेस। श्योर सर। थैंक यू। शैलजा, मेरे लिए ना इन्वेस्ट करने के लिए 2 मस्ट हैव पॉइंट्स होते हैं, एक पीपल और एक पर्पस, एंड आप वो दोनों ही फिक्स करते हैं। यूर अ सॉलिड फाउंडर, आप में क्लैरिटी है। आज आपके लिए मेरे पास एक 100% ऑफर होता, पर आई एम एन इन्वेस्टर इन योर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, सो मैं आपके साथ इन्वेस्ट नहीं कर सकती आज। बट आप जो बिल्ड कर रही हैं वो एक जेन्युइन मस्ट सॉल्व प्रॉब्लम है हमारे देश के लिए, तो प्लीज कंटिन्यू बिल्डिंग दैट, ओपन टू मेंटरशिप अगेन। थैंक यू सर। आप जाएंगे? मैंने तो अभी पैसा डाला है। वापस डाल दो। अच्छा, अभी 2025 में अर्लियर दिस ईयर डाला। मई में पैसा गया और डालने का मन नहीं? प्रीएम्प्टिव पे देखेंगे, क्योंकि नया राउंड हो रहा है। अभी के लिए नो ऑफर है, बट प्रीएम्प्टिव एक बार ये राउंड होगा तो आप प्रीएम्प्टिव पे हमारे पास आइएगा, जो हमारी राइट भी है। श्योर। So your focus, your domain and the market opportunity says it is going to be a very great business, number 1. Number 2, इसमें आप ज़्यादा पैसा नहीं बनाते या नहीं पता है, वो लेबोरेटरी जिसके साथ आप टाई अप करते हैं वो बहुत पैसा बनाएगा। वो लेबोरेटरी में होना चाहता हूँ, राइट? लेकिन मैं फिलहाल 5 साल की नॉन कम्पीट में हूँ। सितंबर 2026 तक मैं मुंह नहीं खोल सकता हूँ, ना इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन जैसा सितंबर आ जाता है मैं आपके पास आऊँगा और जितना इसमें मैं भाग ले सकता हूँ लूँगा, एंड आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस बिजनेस इफेक्टिवली। सो आई विल बी योर मेंटर। थैंक यू सर। चला मार्केट। तो मार्केट में जैसे बोला, लगता है कि आपका कैक थ्रू ब्रांडिंग कम हो सकता है, तो और जब ऐसे वो कम होगा उसमें हेल्प भी करेंगे। उसके वजह स्केलेबिलिटी इजी होगा। तो छोटा सा चेक एक 10 लाख का पिछले राउंड के वैल्यूएशन पे ही साथ में डाल सकते हैं। इसका वैल्यूएशन 10 लाख 30 करोड़ के वैल्यूएशन पे, जो आपने अभी पिछला राउंड किया था उसमें। तो आदित्य फाइनल 30 lakhs 0.75%, मार्केट 10 lakhs
8.33%. Do you accept the deal? Thank you so much, Market, but at that valuation, I will not be able to pick money now. No, no. Aditya, mentorship और आपका partnership, we accept that. Awesome. Welcome to Bharat's future. Thank you. All the best. Thank you. ऐसा तो मुझे भी जब भी मरो मैं तो सितंबर में आ ही जाऊंगा। I will love to see you in September. सर मैं वेट करूंगा, मैंने ऑलरेडी कैलेंडर में डाल दिया है। Thank you. कॉन्ग्रेचुलेशन इन्वेस्टमेंट मिलने के लिए। और इसी के साथ आपका जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अकाउंट होता है एक्टिवेट और यहाँ आपको मिलता है बेस्ट इन क्लास इंटरेस्ट एंड सीमलेस बैंकिंग। थैंक यू सो मच। सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि सबने टॉपिक को समझा कि कितना बड़ा मूवमेंट और कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो आई थिंक यस, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। चलिए, आई विल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द इन्वेस्टमेंट। थैंक यू। थैंक यू। स्टेज पे जो क्लैरिटी दिखती है वो लक से नहीं, रिसर्च से आती है। इन्वेस्टमेंट में भी सेम रूल। स्टॉक्सो एआई देता है हर इन्वेस्टमेंट पर डिटेल्ड एनालिसिस, रिस्क, रिटर्न विद एक्सपर्ट व्यू, और वो भी इन सेकंड्स। सो हर इन्वेस्टमेंट के पहले आस्क स्टॉक्सो। पग पग पोखर माछ मखान, मधुर अनमोल मिथिला के शान। मेरा नाम सिकंदर मुखिया, मैं मखाना खेती करता हूँ। इनका कहने का अर्थ है कि हमारे मिथिला में हर एक कदम पर तालाब है और उस तालाब में मछली और मखान की प्रचुर मात्रा में खेती होती है। उसके साथ ही मैथिली जो भाषा है वो बहुत मधुर है। हाय एवरीवन, मेरा नाम शिशिर शुभम है। नमस्कार, मेरा नाम फराज है और हम दोनों शी फूड्स के फाउंडर हैं। मखाना, कॉमनली नोन एज फॉक्सनट, ये जीआई प्रोडक्ट है मिथिलांचल का और इंडिया का सुपर फूड है। हमने देखा कि मखाना का इतना इनक्रेडिबल न्यूट्रिशन प्रोफाइल और हिस्टोरिकल रेलिवेंस होने के बावजूद अंडर यूटिलाइज और अनकॉमन था मेन स्ट्रीम मार्केट में। तभी हमने शी फूड्स की शुरुआत की। हम 250 से अधिक किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ मिल करके इसकी खेती करते हैं और किसानों को अपलिफ्टमेंट करने का काम करते हैं। हम मला जाति के लोग हैं। 30 साल से खेती का करता है मखाना। गर्दन तक डूबने के बाद पानी में जाता है, हम लोग तब फरारते हैं। पहले मखाना का खेती था, वो दिक्कत था, चलाने में भी घर बहुत दिक्कत चलता था, तो इसीलिए हम लोग अपना प्रदेश चले जाते थे। मखाना खेती में पैसा कम देता था, उस में भाव नहीं था। 200, 250, 300 था। हम लोग को इतना पता नहीं था जो कि कहाँ बिकेगा नहीं बिकेगा। 2021 से जब से सिरपुर आ रहा है, तब तक धीरे धीरे मखाना को दाम उठते जाता है। अभी तो अच्छा दाम मिल रहा है, 1000 रुपया से तो कम मिल रहा है। सही रेट देता है, बेचारा घर आके अपना माल ले जाता है। उसमें बहुत फायदा हुआ, उसमें बहुत सब चीज हुआ। तो बाल बच्चा मिल के अपना खटता है, आराम से चलता है। बाल बच्चा का कपड़ा भी मिलता है, पैसे भी होता है। हम भारत के ट्रेडिशनल सुपर फूड मखाना को नए रूप में आपके सामने प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जो कि हम ऑलरेडी देश और दुनिया में करते हुए आ रहे हैं। यह है हमारे टोटल ऑलमोस्ट 21 SKUs जो कि मखाना बेस से बने हुए हैं। जैसे ये इंडिया का पहला मखाना और मिलेट का कुकीज़ है। ये शुगर फ्री कुकीज़ है मखाना और मिलेट का। ये मखाना और सूजी का पास्ता और मैक्रोनी है और ये डिफरेंट फ्लेवर्स में मखाने हैं। हम इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट करते हैं। हम US एस्कॉन के भी वेंडर हैं। हम GCC के पहले वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्टर हैं, जिसको अपेडा ने फ्लैग ऑफ भी किया था।
अभी करेंटली जो हेल्थ मार्केट है, स्नैकिंग मार्केट इंडिया का, वो लगभग 3.1 बिलियन डॉलर्स का है और लगभग 12% ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। इसमें मखाने के प्रोडक्ट्स के इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे काफ़ी बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। सो टाइकून्स, हमारा आस्क है 3 करोड़ फॉर 5% इक्विटी। हम चाहते हैं आप हमारे साथ इस सफ़र में हमारे साथ दें। बहुत सही भाई, बहुत सही है। मैं रोज मखाने खाता हूँ। अभी खाने का मन कर रहा है, नहीं कर रहा है? अभी भी कर रहा है, मेरे को बहुत पसंद है। मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मैं जाके वहां से ले आऊँ। तो मैं यहाँ लेके आता हूँ आपके पास। दिस इज स्वीट फ्लेवर, चीजी फ्लेवर, शुगर वेरी गुड। अच्छा है, फ्लेवरफुल। ये कुकीज में नॉर्मल शुगर यूज करते हैं? यस सर। तो शुगर फ्री में क्या यूज करते हैं? स्टीविया, ओलिगो फ्रुक्टोज में। यार एक चीज बताओ कि ना ये अभी खुल पाया मुझसे, ना इसकी इमेज फुल एचडी है, मतलब थोड़ा ब्लर्ड है, तो ऐसी पैकेजिंग में मजा है। मैं खोल ही नहीं पा रहा, कहाँ से खुलता है? तो आपने कुछ पैकेजिंग पे मतलब वर्क टू बी डन है या फिर ऐसी है? ये पैकेजिंग सर एक जुगाड़ था स्टार्टअप का। ये बेटर करना है आपको, करना पड़ेगा आपको भी। पैकेजिंग बन रहा है ऑलरेडी, हो गया। ये आपका जो कोर इंग्रेडिएंट है, प्रोडक्ट है, वो तो मखाना है, जो हम सब जानते हैं एक सुपर फूड है। बट इस पे आपने एक सुपर बिजनेस कैसे बनाया है? जो मार्केट में मखाना अवेलेबल है या जो उनकी टेक्नोलॉजी डिफरेंट है और हमारी टेक्नोलॉजी पूरा मेकिंग प्रोसेस की डिफरेंट है। इसी वजह से बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी BHU ने मुझे कहा प्रोसेस को भी पेटेंट कराने। अभी हम लोगों ने फाइल किया है, अंडर प्रोसेस है, तो हम इसका शेल्फ लाइफ बेटर दे पाते हैं। आप देखेंगे कम से कम ये 3 घंटे से खुला हुआ होगा, तब भी क्रंच है। और मार्केट में इतनी अच्छी लॉन्गर शेल्फ लाइफ विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, माल्टोडेक्सट्रीन फ्री, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो इतना प्रेजेंटेबल और सस्टेनेबल स्नैकिंग दे पाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी सोर्सिंग, कोर रूट से हम लोग काम करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस बहुत कम रहता है। जो मार्केट के अदर प्लेयर्स हैं वो इमेजिन नहीं कर सकते उतना प्राइस मैच कर सकते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट का प्लान यही है कि एक जनरल ट्रेड जो सस्ते स्नैकिंग और हेल्दी स्नैकिंग के लिए बहुत अच्छा मार्केट प्लेस हो सकता है हमारे लिए, उसमें हम 20 रुपए और 10 रुपए के SKU देना चाहते हैं। अगर मैं एक दुकान में जाऊंगी तो मुझे आपके पैकेट पे तो नहीं दिख रहा कि आपकी प्रोसेसिंग अलग है। आप ये समझाओगे कैसे लोगों को? किसी भी ब्रांड का आप स्नैक उठा ले, उसको स्मेल करेंगे, उसमें ऑयल की स्मेल 99% ब्रांड में होगी, शॉर्टर शेल्फ लाइफ 99% ब्रांड में। हमारा जो पाउच में मखाना है वो 1 ईयर शेल्फ लाइफ देता है और ये ट्रांसपेरेंट जार है, इसमें 6 मंथ सस्टेन करता है। इसी वजह से हम लोग एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि 45 डेज ट्रांजिट होता है। आपके पास US FDA लाइसेंस है? यस, कनाडा। हम BRC कंपनी के नाम पे? हमारी कंपनी, हम BRC भी करवाने जा रहे हैं। और मुझको ऐसा लगा कि जो आपका वीडियो है उसके अंदर मुझे एक सीन ऐसा लगा, वो डॉक्टर मखाना का एक स्नैपशॉट आया है। हम लोग मेजरली जो है हम लोग व्हाइट लेबलर हैं, 71 पार्टीज के लिए बनाते हैं। जी डॉक्टर मखाना, आपने सही देखा। हम इंडिया के ऑलमोस्ट 10 से 12 स्टार्टअप को भी बना करके दे रहे हैं, 2 इंटरनेशनल बायर्स भी हैं जिनको बना करके दे रहे हैं। तो आप B2B सप्लायर है? B2B, और ये धीरे धीरे उनका ट्रस्ट बिल्ड हुआ, क्योंकि हमने 3 साल स्ट्रेन किया मार्केट में और अच्छे से मार्केट को समझ के इतना प्रेजेंटेबल प्रोडक्ट्स दिया, तब वो बड़े। क्यों ये बताओ कि अगर आप B2B कर रहे हो, 10 ब्रांड के लिए और बना रहे हो, अपने लिए भी बना रहे हो, तो प्रोडक्ट में सिमिलैरिटी नहीं आ जाती कि सेम ही प्रोडक्ट उनको डिफरेंट कैसे हो 10 से और आपका? देखिए, अभी हमारी मजबूरी भी है B2B करना, क्योंकि हमने 3 लाख वो भी एक बार नहीं लगा के वैसे स्टार्ट किया था, और अभी हमारी 10,000 स्क्वायर फीट में ऑलमोस्ट हाफ में फैक्ट्री है। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये भी हुआ ना कि हमको बर्न नहीं करना पड़ा। मैंने जिस रिटेल काउंटर या जिस एरिया में दिया, जैसे दिल्ली के पहाड़गंज में दिया तो वहाँ क्या टेस्ट चलता है, जैसे मुंबई के मस्जिद बंदर में दिया तो वहाँ क्या टेस्ट चलता है, जैसे साउथ में दिया वहाँ स्पाइसी चलता है बैंगलोर में, तो वो सारा रिसर्च B2B के जरिए पैसे के साथ साथ हमारे पास आ गया, जिससे हमने जब अपना D2C ब्रांड लॉन्च करने की कोशिश की, एक ट्रायल रन सिंगल डे 71 आउटलेट्स में विदाउट एनी विजिट हम लोगों ने लॉन्च किया। तो आपके क्लाइंट तो खुश नहीं होंगे आपसे? उनका भी काम हो रहा है, और ऐसा हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि हम D2C में नहीं जा सकते। वो रिस्क है कि आप अगर D2C में घुसेंगे तो आपके जो B2B क्लाइंट्स है वो फिर आपको धीरे धीरे छोड़ के निकल जाएंगे, और वो जो आपका कैश फ्लो है B2B से वो एक खतरे में आ सकता है। अगर जो हमारा प्लान है तो B2B उसके सामने कुछ नहीं है। हमारा ग्रॉस मार्जिन डबल हो जाएगा, जो हमारा विजन है इम्पैक्ट क्रिएशन का, ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने का, वो हो जाएगा। ये एक सस्टेन करने का रास्ता था। आज के दिन B2B आपका कितना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू है? लास्ट मंथ का अगर बात करें तो 70-30 का रेशियो है। 70% व्हाइट लेबल ब्रांड और 30% नॉन ब्रांड।
रेवेन्यू नंबर्स क्या है? लास्ट मंथ हमने क्लोज किया 1.25 CR पे। सिर्फ D2C की? सब B2B में आपका मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है और आपके B2C में कितना होता है? ग्रॉस मार्जिन B2B में अभी 35% है, B2C में 45% 45, बट नेट मार्जिन 13% सर। 13% फॉर B2C नेट मार्जिन एंड फॉर B2B वो लगभग 19.5%। तो B2B राइट नाउ इज मोर प्रॉफिटेबल फॉर यू। 1.25 करोड़ का महीने का आपका जो रेवेन्यू है उसमें आपका प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट लगभग आपको 9% के आसपास है सर। 9% मतलब 10-12 लाख महीने का प्रॉफिट है आज के दिन। समझो 100 रुपया उसका ऊपर MRP लिखा है, वो किस किस को कितना जाता है? 8% फॉर द CNF, 15% फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर और बाकी का जो बचेगा वो फॉर द रिटेलर। अब 100 रुपीज की MRP में कितना जाता है फार्मर्स को? फार्मर्स से जो हम परचेस करते हैं रॉ मटेरियल, उसमें 20 रुपए मार्केट से एक्स्ट्रा मिलता है। आप इतना बताइए 100 रुपया में कितना रुपया उसको जाता है? अप्रोक्सीमेट 0.1% तो जाता ही होगा। तो वो तो कोई परसेंटेज ही नहीं हुई ना, तो बहुत कम है। देखिए एक बेस प्राइस है जहां उनको प्रॉफिट उससे एक्स्ट्रा देते हैं हम। मंडी सिस्टम नहीं है ना, वहाँ पे इनको बहुत कम प्राइस मिलता था। अगर उनकी ज़रूरत है कल को पैसे की तो बहुत कम में ये प्राइस लेंगे। कभी कभार उन लोग को लॉस में देना पड़ता है क्योंकि वो शॉर्टर शेल्फ लाइफ की वजह से घर में रख नहीं सकते। और जो उनका लॉसेज है वो कवर तो हम लोग हमेशा करते हैं। बेस प्राइस हम भी आगे बायर से फिक्स करते हैं साल भर के लिए प्राइस, और यहाँ भी हम लोग फिक्स करते हैं सारा प्राइस। आप उनको सिक्योरिटी देते हैं या प्रॉफिटेबिलिटी देते हैं? दोनों ही है सर, एक सिक्योरिटी भी है और प्रॉफिटेबिलिटी भी है, क्योंकि अगर लॉस होगा तो उनका हेवी क्रॉप है, बहुत महंगा लॉस होगा। तो इसका मतलब है बागर जितना मिलता है उससे ज्यादा आप देते हैं? बिल्कुल। नहीं, आई थिंक जो सबसे अच्छी बात है जो आप देते हैं, आप एक फार्मर को गारंटी देते हैं कि फसल चाहे कैसे भी हो मैं आपसे खरीदूंगा, जो नॉर्मल केस में उनको नहीं मिलती, जो बहुत अच्छी बात है। मार्केट आपका व्यू और स्कोर? Three, 4, 4, 2. FY 27-28 क्या आपके एक्सपेक्टेशंस हैं? 50 करोड़। एंड क्या मिक्स रहेगा B2B और B2C में? 90% ओन ब्रांड, 10% B2B। जो बड़े प्लेयर्स हैं, कुछ बड़े ब्रांड्स भी कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो लोग ही रहेंगे बस, और हमारा ओन ब्रांड। ओके, चलिए देखते हैं टेबल पे ऑफर क्या है। तो दो बिजनेस है यहाँ पे, B2B और B2C। मेरे को B2B टाइप फाउंडर आप ज्यादा लगे। B2C में जो स्किल सेट चाहिए वो मुझे तुम में अभी दिखा नहीं है। अगर आप दूसरे ब्रांड देखोगे, होल ट्रूथ या मोकोबारा, उनके जो फाउंडर हैं वो जादूगर है मार्केटिंग के और पैकेजिंग के। जो मुझे अभी तुम्हारी पैकेजिंग मार्केटिंग आइडियाज लग रहे हैं वो उस पार पे नहीं है कि तुम B2C ब्रांड बना सकते हो। तो मैं तुम्हारी जगह होता तो B2B पे ही फोकस करता। उस वजह से मेरा ऑफर नहीं है और मैं नहीं पार्टनर कर पाऊंगा, बट आई विश यू लक। मैं तो बहुत खा चुका हूँ। ये नहीं पता ये क्या था, कहाँ से आया, लेकिन स्वादिष्ट था और बेहतर भी है करके मैं बहुत खा चुका हूँ। दूसरा, आप फाइनली B2B करेगा या B2C करेगा वो अभी तक क्लैरिटी नहीं है। बताया सर 90% B2B जाएंगे, सिर्फ बड़े ब्रांड ओन ब्रांड जाएंगे, और B2B सिर्फ 10%। तीसरा, अगर इक्विटी में वैल्यूएशन करना है तो मेरा कंप्यूटर में वो नहीं चल रहा है, अभी तो ऑफर नहीं है। ओके। आपकी ग्रोथ अभी तक अच्छी हुई है, लेकिन वो हुई है B2B में, जो मेरे को लग रहा है आपका स्किल सेट भी है, जो आदित्य भी कह रहे थे। उस बिजनेस को आप किल कर रहे हैं अगले साल, क्योंकि आप कह रहे हैं वो बिजनेस 10% रह जाएगा। और B2C में जो स्किल सेट चाहिए वो अभी आपके पास शायद वो टीम नहीं है, इसलिए मार्केट ने भी आपको उसमें 2 की रेटिंग दी है। अगर ये मार्केट बहुत बड़ी है तो आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग B2B प्लेयर बन सकते हैं। आप एक्चुअली में फिर फार्मर्स को एक लार्ज स्केल इम्पैक्ट दे सकते हैं। अगर आप 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ के सिर्फ मखाना बना के व्हाइट लेबल करके बाकी लोगों को जिनकी स्पेशलिटी मार्केटिंग है उनको बेचें, तो आई थिंक वो एक ऐसा बिजनेस होगा जिसमें मैं भी पैसा डालना चाहूंगा। अभी जो करंट बिजनेस है उसमें मैं आपके साथ पार्टनर नहीं कर पाऊंगा, मेरी कोई ऑफर नहीं है। मैं आपके ये आइडिया से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि आप एक फार्मर को फेयर प्राइस दे रहे हैं। आप बिहार का सुपर फूड लेकर ग्लोबल स्टेज पर जाना चाह रहे हैं, बट आपका जो एग्जीक्यूशन है और आपके जो नंबर्स हैं उससे मैं आज कन्विंस नहीं हूँ। तो मेरी तरफ से भी नो ऑफर है, एंड आज मैं आपके साथ पार्टनर नहीं कर पाऊंगी।
पर अगर आपको एक कॉन्वर्सेशन करना है, आगे कुछ मेंटोरशिप चाहिए कि D2C करें या B2B रखें, तो आई एम मोर देन ओपन फॉर दैट। आपने बताया कि 3 साल ही हुए आपको चालू करके, ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है, आप प्रॉफिटेबल भी हो। इसी को 10 गुना करना चाहिए, अपनी कंपनी को वो स्केल पे लाना चाहिए। आप थोड़ा जो B2C के साइड पे जा रहे हैं, थोड़ा जल्दी जा रहे हैं, और इस कारण मैं आज आपको पार्टनर नहीं कर पाऊंगा, बट आपके सुपर फूड आपके सुपर नंबर्स में कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो हम देखेंगे और जरूर आगे पार्टनर करेंगे। ओके, थैंक यू। चलो, नो ऑफ योर मार्केट, आपकी क्या सोच है? मार्केट थोड़ा सहमत है अभी टाइकून से। आप अभी उस कस्प पे हैं कि आप ग्रो कर रहे हैं, आपने बोला है कि एक स्केल आ रहा है, तो मे बी और 3-6 महीने B2B पे फोकस करके स्केल ले आएंगे, तो उसके बाद हम अलग से बात कर सकते हैं, बट अभी के लिए मार्केट से ऑफर। चलिए देखिए, आपको डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने कुछ नहीं कहा। उनकी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, और सभी ने एक ही कहा कि अगर आप B2B पे फोकस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप स्केल अप जल्दी करेंगे, आपको जब पैसे मिलेंगे उसके बाद में आप वो सोच सकते हैं। अपने खामियों को खूबियों में बदल दीजिए, फोकस कीजिए, सब हो जाएगा और जेन्युइनली होगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, या ऑल द वेरी बेस्ट। डील एक्सेप्टेड। अब तक 38.26 करोड़ रेज हो चुके हैं, पर क्या आने वाले सुपर फाउंडर्स अपनी बड़ी आस को अपने बड़े आइडिया से बैक कर पाएंगे? वी ग्रिप जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट टायर वेस्ट कलेक्टर है। टायर से डीजल बनाते हैं। सैल्यूट टू द मिशन। एसएमबी ग्रीन सॉल्यूशंस मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को रोजगार, ओनरशिप और सबसे जरूरी डिग्निटी दे रही है। दिस इज नॉट अ स्टार्टअप, दिस इज नेशन बिल्डिंग विद ग्लव्स ऑन। नंबर्स पे थोड़ा जूम इन करते हैं। हमारा विजन है 5 साल में 300 करोड़ और 10 साल में 3000 करोड़ का ब्रांड बनने का। हमारा आस्क है 5 करोड़ फॉर 2% इक्विटी, 18 करोड़ रुपीस, 4 करोड़, 5 करोड़ रुपीस, 5 करोड़ रुपए, 12 CR, 25 करोड़ रुपए। जो आप वैल्यूएशन मांग रहे हैं, आई डोंट एग्री विद दैट। प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन उतना स्ट्रांग नहीं है। नेक्स्ट ईयर वी आर टारगेटिंग 100 करोड़। मार्जिन बहुत कम है आपका। मार्केट 12.5 CR दे रहा है। ये ऑफर सिर्फ नेक्स्ट 30 सेकंड्स के लिए वैलिड है। 16% में अगर वो पैसा दे रहा 5 करोड़ में, आई एम मैचिंग दैट ऑफर। कंसिस्टेंट फोकस नहीं दिख रहा है मुझे। 12 करोड़ फॉर 8.3%। मतलब 80 करोड़ से हम लोग नीचे नहीं जाना चाहते हैं। हम इन्वेस्टर्स नहीं है, टाइकून्स है। रियली गुड। थैंक यू। बहुत कम सर्व किया है। I am ready to subscribe the entire round. 6 crores for 7.5% equity. I'm taking all Tycoon's deal.